हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ कल दिव्या। सो अभी टाइम हो रहा है 10:33 AM एंड आज है 14 जून। एंड अभी मैंने फ़िज़िक्स में देखा था लेक्चर, जो मेरा बचा हुआ था ना उस दिन का 12 तारीख का, तो उसको मैंने अभी कंप्लीट किया है। एंड 2x में ही देखा था, मेरे को समझ में भी आ गया था, ज़्यादा लिखा नहीं तो इसलिए। एंड अभी मैं बॉटनी का जो छूटा हुआ है, मैंने जो जगह छोड़ी थी जिसकी ये कल का लेक्चर है, 13 तारीख सॉरी। एंड ये जो उस दिन का है तो मैंने कुछ नहीं किया था, बस जगह छोड़ दी थी एंड देन आगे बढ़ गई थी। सो उसको अभी थोड़ा सा कवर करूँगी एंड 11 बजे से मेरी बॉटनी की क्लास चालू होने वाली है, तो कोशिश करूँगी जल्दी हो जाए ये। एंड उसके बाद लाइव लेक्चर देखूँगी एंड ये डायरेक्ट यहाँ से आगे कर दूँगी। मतलब मैंने ये एक लेक्चर देखने के बाद ही छोड़ा है। मतलब मैं लाइव में ज़्यादा ये हो रही हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि 2x में देखना ज़्यादा बेनिफिशियल है या नहीं, क्योंकि मतलब 1.5 पे भी समझ में नहीं आता है। इससे बेहतर तो मैं 2x पे देखूँ, क्योंकि मैं अधिकतर 2x पे वीडियोस यूट्यूब पे ज़्यादा देखती थी। नॉर्मल कोई सी भी वीडियोस हो 2x पे देखती थी, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है कि 2x पे देखना बेनिफिशियल है या नॉर्मल पे ही देखना। सो देखते हैं क्या करना है। एंड मेरा डिसीज़न तो पता नहीं, मतलब मैंने चेंज तो कर दिया है। मतलब आज आखिरी डेट थी सभी डीएड में फॉर्म भरने की एंड मेरे पास ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं थे। एंड मैंने बहुत सोचा, बातें भी करी मेरे फ्रेंड से, मेरे भैया से, एंड थोड़ा बहुत डिसीज़न लिया। पापा ने भी बोला, मम्मी ने बोला एक बार देख ही ले ड्रॉप लेके। एंड मेरा थोड़ा सा अलग एक बार मैंने चेंज किया है कि नीट के साथ साथ एक और प्रिपरेशन करनी है, तो वो देखती हूँ। हे गाइस, सो उस टाइम मैंने बोलना बंद कर दिया था, मतलब पापा आ गए थे तो फिर मैंने आवाज़ कम कर दी थी एंड फिर बंद कर दिया। एंड अभी टाइम हो रहा है 2:53 एंड अभी लेक्चर ख़त्म हुआ है फिज़िकल केमिस्ट्री में। एंड कुछ इस तरह से मैंने इतना किया है। एंड मेरी बात हो रही थी कि मैं कर रही हूँ या नहीं। सो पापा मम्मी ने भी बोला था कि कर ले, मतलब 1 साल ऐसा जो भी। एंड अब डिसाइड नहीं हुआ। एंड फिर क्या करूँ, मतलब इसके अलावा ऑप्शन मैंने डीएड का भी था, लेकिन आज लास्ट डेट थी एंड तो फिर मैं नहीं गई एंड कुछ नहीं किया। एंड अब पता नहीं क्या ही करना है, इसलिए सोच रही हूँ अब कर ही लूँ, क्योंकि कुछ ज़्यादा ये नहीं हो रहा है। एंड जो भी, और अभी नीट का रिज़ल्ट आया तो फिज़िकल केमिस्ट्री मतलब जो क्लास चल रही थी तो सर तो उसमें देख रहे थे रिज़ल्ट बच्चों का। एंड इस बैच से भी, मतलब जो हिंदी मीडियम है उसमें से भी रिज़ल्ट आए हैं, तो अभी मैं भी देखने वाली हूँ थोड़ा सा क्या है ऐसा वैसा। एंड अभी मैं वापस इनको जो छूटा हुआ है उनको लिखना है एंड बस करना है पूरा। सो आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? एंड मैं 1 साल तो बिना पार्शियल ड्रॉप के ले लूँ ना, मतलब 1 ही साल देने वाली हूँ मैं, एक्स्ट्रा इसके बाद नहीं दूँगी। एंड उसके बाद हाँ, मैं आपको बोल रही थी ना कि मैं और कुछ सोच रही हूँ, मुझे ज़्यादा ध्यान देना है, तो मैं नीट कर रही हूँ, लेकिन जो एम्स बीएससी होती है ना, मैं थोड़ा उसका सोच रही हूँ, बिकॉज़ उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और शायद मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इसलिए वो भी एक बेटर ऑप्शन है मेरे लिए। एंड मैं सोच रही हूँ क्योंकि उसमें भी नीट की पढ़ाई लगती है, उससे थोड़ा कम लेवल का आता है नीट से, बट आता वैसे ही फॉर्म में है। सो मैं सोच रही हूँ नीट के साथ साथ मतलब उसी पे मतलब ज़्यादा ध्यान दूँ। मतलब नीट तो करूँगी मैं, बट अगर मैं 2 फॉर्म भर दूँगी, नीट का एंड एम्स बीएससी का। एंड मुझे ज़्यादा बेहतर इसलिए लगा क्योंकि एम्स है, एम्स कॉलेज, और वहाँ जाना तो मतलब एम्स दिल्ली तो थोड़ा ज़्यादा ये है। एंड मैं नीट एग्ज़ाम और वो दोनों दूंगी। एंड अगर ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि एम्स दिल्ली में जाना ज़्यादा बेहतर है नर्सिंग के लिए भी, एक्सेप्ट कोई सीएससी कॉलेज में जाना जहाँ पे एमबीबीएस तो हो लेकिन ज़्यादा कॉलेज अच्छी ना हो। सो देखते हैं, जो भी अभी माइंड अलग होता है या फिर चेंज होता है या जो भी एक्सेट्रा, बट अब इसको चूज़ कर लिया तो अब इसको ही करना होगा, क्योंकि ऑप्शन नहीं, क्योंकि 1 साल तो ये कहीं ना कहीं बर्बाद ही बोल सकते हैं। क्योंकि अगर चाहती तो मैं 12th के पहले कर लेती, लेकिन तब ऐसा कुछ माइंड था नहीं क्या करना है क्या नहीं। एंड इसको इग्नोर करना, मतलब सब आधा इधर उधर गिरा है। एंड ये चल ही नहीं रहा था, तो मतलब इसमें नेट कनेक्शन वो डिस्कनेक्ट बार बार हो रहा था, तो फिर मैंने अपने मोबाइल में ही देखा एंड दैट्स इट। और आप
आपका कैसा चल रहा है ना, आपने एग्ज़ाम दी है ना, आपके कितने नंबर आए। मैंने भी दिए, बट मैंने टोटल पता है कितने क्वेश्चन किए थे, 48 क्वेश्चन उसमें से किए थे, एंड आधे तुक्के ही लगाए थे और नींद आ रही थी क्योंकि मैं 2 दिन की ना पहले से उसी टाइम पे सो रही थी, तो नींद आ रही थी, भूख भी लग रही थी, बेचैनी हो रही थी, पानी पीना था, जो भी, तो इसमें इतने आलसी आ रही थी। मैं सोच रही थी कब टाइम निकले, कब टाइम निकले, एंड फिर मैंने किए ही नहीं। और मेरी फ्रेंड ने किए थे पूरे, तो मुझे ऐसा लगा यार मुझे भी करना चाहिए था, और कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि अगर कर लेती शायद थोड़े बहुत आ ही जाते तुक्के में, क्योंकि सही थे मेरे थोड़े बहुत तुक्के, तो कहीं नंबर लग जाता। बट ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसी थिंकिंग है कि ऐसा हो जाता शायद, तो 4-5 नंबर आ जाते तो हो जाता, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं 470 प्लस नंबर्स वालों को मिल रहा है। जो विष्णु सर है ना, उन्होंने डाला था, तो 470 प्लस के ऊपर जो गवर्नमेंट कॉलेज है ना वो मिल रही है। तो देखते हैं अभी क्या हाल है अपने, एंड दैट्स इट। और नीट रिज़ल्ट अगर आपका आ गया है और अच्छा आया है या बुरा आया है, जो भी, तो मेरे साथ से शेयर ज़रूर करना, एंड मैं देखती हूँ, वरना मैं भी बता दूँगी। अगर 100 नंबर भी आए होंगे तो भी बता दूँगी, क्योंकि मुझे इतना ये नहीं है, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन भी नहीं करी थी। सो दैट्स ऑल, एंड मिलते हैं कल अगले व्लॉग में, एंड उसी खुशी और उसी उमंग के साथ लाइक मतलब अब जो भी चूज़ कर लिया है तो करना ही है, एंड खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, एंड अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहो। मैं, ऐसा नहीं है कि मैं पढ़े पे ध्यान दूँगी, अपनी लाइफ को एंजॉय करूँगी, और कभी कभी बाहर जाना हुआ तो बाहर भी जाऊँगी। सो मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय।